हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। समस्याएं बढ़ती जा रही है, बात समझ जाते हो आप देखते ही कि बात नगर पालिका भर्ती की है। और नगर पालिका भर्ती में एक बहुत ही बड़ा उल्टफेर हुआ है, क्योंकि आपने प्रदर्शन भी किया, घेराव भी किया गया, मुख्यमंत्री आवास को घेराव भी किया गया और कल एक लेटर जारी किया जाता है। और उस लेटर में क्या बताया जाता है कि वही इस भर्ती का आवेदक होगा, वही इस भर्ती में भाग ले पाएगा जिनके पास नगर पालिकाओं के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र हो और जो भी अधिकारी के द्वारा अपडेट किया गया हो। हालांकि उन्होंने दिशा निर्देश दोबारा से प्रेजेंट किए हैं, मगर फेरबदल कोई नहीं, फेरबदल कोई नहीं। बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी समस्या इस भर्ती में है ये अनुभव बना हुआ है, ये अनुभव बना हुआ है। इस अनुभव को लेकर तमाम लोग असमंजस में हैं और आप देख रहे हो फॉर्मों की कितनी कम संख्या है। ठीक है, लाखों लोग, जो पिछली भर्ती थी उसमें 9,20,000 आवेदक थे, उन सब का फ्यूचर खतरे में ला दिया है सरकार ने, डीएलबी विभाग ने। ठीक है, अनुभव के नाम पर डीएलबी का खेल, क्योंकि बारी बारी से नोटिस जारी करता है मगर उस नोटिस में कोई फेरबदल ही नहीं है, उस नोटिस में कोई फेरबदल ही नहीं है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर लें, क्योंकि अब देखो चीजें, ये एक लेटर जारी किया गया है कल। राजस्थान सफाई कर्मचारी 2024, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान निकायों में कार्यरत रहे सफाई कर्मचारियों के कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र के क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश के बाबत। यानी उन्होंने यही कहा है कि भाई साहब, जो नगर पालिका में रेगुलर या टुकड़ों में काम कर रहे हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, न कि अन्य संस्था जैसे आप स्कूल में हो, किसी ठेकेदार के अधीन हो मगर आपने रेगुलर काम नहीं किया है या ठेकेदार से मासिक वेतन में पेमेंट में काम किया है, स्थायी रूप से काम किया है, स्कूलों में कॉलेजों में काम किया है, तो इन आपके लिए दिशा निर्देश नहीं है। दिशा निर्देश के नाम पर एक लिपा पोती है, नियम वही है भाई साहब, मैं पहले ही बता दूं, नियम वही हैं, बस उनको दोबारा रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने कि भाई साहब ये नियम है। क्या नियम है मैं पढ़ के सुना देता हूं। इस बीच देखो, इस नियमों को पढ़ने से पहले आप देखो, ये जो गरीब बेसहाय और लोग हैं इनमें से कुछ लोगों ने चेतावनी दी है। इधर चेतावनी दी, कहा उपचुनाव से पहले नियमों में संशोधन हो वरना वोट से देंगे जवाब। बिल्कुल सही बात है, डंके की चोट वोट होता है। आपके साथ यदि लग रहा है आपको अन्याय हो रहा है तो आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनिए और उससे अपना काम करवाए कि ये हमारे हकों की लड़ाई है। थोड़ा सा इसको बता देता हूं। वाल्मीकि समाज ने सफाई कर्मचारी भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज के लोगों ने सरकार के उपचुनाव में पहले भर्ती के नियमों में संशोधन करके वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए जा रहे अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करने की मांग की है। वाल्मीकि समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने कहा, अगर सरकार ने उपचुनाव से पहले मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वाल्मीकि समाज वोट की चोट से सरकार को सबक सिखाएगा। डंडोरिया ने कहा कि दलित आरक्षण को वर्गीकरण किया जाना चाहिए ताकि वाल्मीकि समाज का आरक्षण का सही लाभ मिल सके। उन्होंने कहा 3 बार सरकार ने अलग अलग विज्ञप्ति जारी कर समाज के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, अब तक एक भी वादा धरातल पर नहीं उतरा। वहीं इधर सरकार ने भर्ती नियमों में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू की है। इससे मूल वाल्मीकि समाज के युवा सीधे तौर से भर्ती प्रक्रिया से दूर हो गए हैं। ये दीपक डंडोरिया ने कहा है कि अगर सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती है तो चोट की वोट की बातें करेंगे। थोड़ा सा आज के न्यूज़पेपर में एक खबर वायरल हुई है, वो भी आप देख लीजिए। निगम और पालिका में काम करने वाले ही कर सकेंगे सफाई भर्ती में आवेदन। देखो, एक चीज तो साफ कर दी है कि हम उन्हीं लोगों को भर्ती करेंगे जो नगर पालिका में सीवर का, मृत पशु उठाने का, नालियां साफ करने का, लेटवा साफ करने का काम कर रहे हैं।
हम उन्हीं को इस भर्ती में लेंगे। हम उन लोगों को नहीं लेंगे जो झाड़ू निकालते हैं, जो पोछा लगाते हैं, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी औषधालय में काम करते हैं, किसी अस्पताल में काम करते हैं। उन लोगों के लिए ये भर्ती नहीं है। ये भर्ती उन लोगों के लिए है जो वास्तविक रूप से नगर पालिकाओं में काम करते हैं। ये डीएलबी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, डीएलबी कह रहा है। सरकार की ओर से निकाली गई सफाई कर्मचारी भर्ती में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सफाई भर्ती सीवरेज का काम करने वाले लोगों को ही आवेदन कर सकेंगे। उन्हें भी पीएफ, ईएसआई और बैंक खाते जमा हुए वेतन की स्लिप देनी होगी। देखो बड़ी चीज क्या है, वो क्या कह रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो एक तो बैंक में खाता होना ही चाहिए, बैंक खाता। बैंक खाता आपका नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे। देखो बैंक खाता है, इसके साथ पीएफ, ईएसआई, पीएफ या ईएसआई की स्लिप भी देनी होगी और रिकॉर्ड उनका वहां पर हो। ये तीनों चीजें अगर किसी बंदे के पास है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र, चाहे स्वशासी संस्था हो चाहे अर्ध सरकारी संस्था हो, सफाई का काम करने वाले लोगों को आवेदन मिलेगा। अब आगे क्या है, वेतन की स्लिप और पैसा, वेतन की स्लिप भी हो, वेतन की स्लिप, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। वेतन की स्लिप यानी आपको मिलता है ना, ठीक है, देनी होगी। इसके बाद ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो सकेंगे। वहीं स्वशासी संस्था और अर्ध सरकारी संस्था में सफाई का काम करने वाले लोगों को भर्ती के आवेदन नहीं कर सकेंगे, आवेदन नहीं कर सकेंगे। स्वशासी संस्था हो, अर्ध सरकारी संस्था हो, मगर जिनके पास ये नहीं है, जिनके पास ये नहीं है, इनमें से एक भी चीज नहीं है, वो आवेदन नहीं कर सकेगा। इन संस्थाओं में जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आपका फॉर्म स्वतः ही क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, स्वतः ही आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो आपको पास ये चीजें होना बहुत जरूरी है। बारी बारी से कॉल और मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है। जिनके पास बैंक का खाता हो, पीएफ और ईएसआई हो, उसका रिकॉर्ड हो और आपको ऑनलाइन जो वेतन मिला है उसकी स्लिप हो, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका जारी कर देगी और आपका फॉर्म भरे जाएगा। ये यहां पर कहा गया है। कल क्या हुआ कि कुछ सफाई कर्मचारी थे जो सीएम हाउस पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सफाई कर्मचारी भर्ती में लागू नियमों में संशोधन की मांग को लेकर रात 8:30 बजे हिरासत में से रिहा किया गया है। सफाई कर्मचारी यूनियन के एक गुट का मंत्री के घर पर प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा। 37 लोगों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन करते यूनियन के सदस्य। तो ये इनको जो भी है, दीपक डंडोरिया के संशोधन में वोट की चोट, ये जो भी बातें हैं, इनको अब छोड़ दिया गया है। तो ये एक मांग रखी गई है, राकेश मीणा के नेतृत्व में ये बात चल रही है। यहाँ सफाई कर्मचारी भर्ती के नियमों में संशोधन के लेकर यूनियन से जुड़े प्रदर्शन सर्व समाज के नेता राकेश मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन दोपहर 12 बजे जाबर सिंह कर्रा के आवास पर पहुंचे और नारेबाजी की, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वो लेटर है जो डीएलबी ने जारी किया, ये वो लेटर है जो डीएलबी ने जारी किया गया है। इसमें क्या क्या दिशा निर्देश है, मैं आपको एक एक दिशा निर्देश समझा देता हूं। यहां है, निकाय में कार्यरत रहे सफाई कर्मियों के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के क्रम में बाबत आवश्यक दिशा निर्देश, ठीक है। राज्य की नगर निकायों के निकायानुसार रिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों की सीधी भर्ती हेतु आवश्यक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में विभिन्न निकायों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्याओं के क्रम में। अब उन्होंने क्या कहा है, तो इसको पूरा पढ़ना तो लाजमी है नहीं, मैंने आपको समझा दिया है सारी चीजें, मैंने आपको सारी चीजें बता भी दी है, हर चीज मैंने आपको अच्छे से बता भी दी है। इसका फॉर्मेट चाहिए, ये चाहिए तो मैं आपको नंबर दे देता हूं। मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इन नंबरों पर आप मुझे मैसेज करोगे, केवल क्या लिखोगे, सफाई।
जैसे ही आप मुझे मैसेज करोगे, रिप्लाई में आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, या जिन्होंने पहले मैसेज कर रखा है उनको रिप्लाई में एक मैसेज आया होगा। उसमें मेरा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का दोनों का लिंक है। उस लिंक को ज्वाइन कर ले। उन दोनों लिंकों पर मैंने डाल रखा है, उन दोनों लिंकों पर मैंने डाल रखा है, और इन दोनों चैनलों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े भी। तो ये सारी बातें ये मैंने बता दी आपको। तो आपको साफ शब्दों में ही कह दूं, अनुभव प्रमाण पत्र इन्हीं लोगों के जारी किए जाएंगे या इन्हीं लोगों के रहेंगे जिनके पास बैंक में खाता हो, पीएफ ईएसआई हो, उसका रिकॉर्ड हो और उसके पे स्लिप हो वेतन की, और बाकी कुछ भी नहीं है। और अगर किसी ने भर भी दिया है तो उसका रद्द हो जाएगा। मगर इंतजार करें, जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह से बातें हो रही है, कुछ समाधान निकलता है। तो इससे पहले फॉर्म ना भरें। मैं बारी बारी से कह रहा हूं, कोई भी आ जाता है और अपनी बात रख जाता है कि भर दो फॉर्म तो बाद में देखेंगे। नहीं भाई, फिर अगर फॉर्म भरना तो अंतिम दिन में भरना, तब तक कोई नियमों में संशोधन होता है तो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। ठीक है। और जिनके अनुभव प्रमाण पत्र बन चुके हैं उन्हें फॉर्म भर देना है दोस्तों, उन्हें नहीं रुकना है। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। कोई समस्या है तो मैंने नंबर बता दिए हैं मेरे, वहां पर मुझे मैसेज डाल दें। जय हिंद, जय भारत।